हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका फिर से। आज हम लेके आए हैं सिलेबस। जी हाँ, पीएसएससी का सिलेबस, फुल सिलेबस। फुल मतलब क्या, टॉपिक वाइज हम बताएंगे आज कि कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक से आते हैं, राइट। बी मेंस के क्या है, प्रीलिम्स के क्या है, और लैंग्वेज पेपर के क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस चलिए अब देखते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का सिलेबस। तो गैस जैसे बीएसएससी सीजीएल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2022। तो गैस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वेरियस पोस्ट में कितने हैं, 2187 है, राइट। एक बार हम सिलेबस पे ओवरव्यू कर लेते हैं कि बीएस जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो मेंस एग्जाम्स होगा, क्या कैसे होता है, कब प्रीलिम्स एग्जाम देना, कब मेंस एग्जाम देना है। प्रीलिम्स एग्जाम्स होने के बाद आप उसके बाद शॉर्टलिस्टेड होने के बाद ही आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये तो कॉमन बात है, आपको पता ही होगा। एंड अब बात करते हैं बीएसएससी सीजीएल सिलेबस ओवरव्यू। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। बीएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स का नाम क्या है, फिर मोड ऑफ एग्जाम क्या है, ऑनलाइन मोड होगा। जी हाँ, आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स हो या मेंस एग्जाम्स हो, आपका दोनों एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में होने वाले। और एक चीज ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। जी हाँ, यहाँ पे कोई रिटन पेपर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ऑनलाइन होगा। और ये 4 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग होगा 1 मार्क का। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है। अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स क्या। जी हाँ, प्रीलिम्स क्या होता है। प्रीलिम्स एक्चुअली क्वालिफाइंग पेपर होता है। आप प्रीलिम्स एग्जाम दोगे, क्वालिफाई करोगे, उसके बाद मेंस के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तभी आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके टाइम क्या है कि एग्जाम्स में गए तो कितने घंटे मिलेंगे, 2 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं इस पेपर को पूरा करने के लिए। ठीक है। और गाइस इसमें जैसे प्रीलिम्स एग्जाम्स विल हैव 3 सेक्शंस विद 50 क्वेश्चन इन ईच सेक्शंस। तो गाइस एक्चुअली जो प्रीलिम्स एग्जाम है उनके सिलेबस जो है उनमें 3 सब्जेक्ट बोल सकते हैं या 3 सेक्शंस बोल सकते हैं। सब्जेक्ट ना ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि एक सेक्शंस में मोर देन 1 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो बात करेंगे उसके बारे में। एंड 50 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन मीन्स 3 सेक्शंस, मतलब 150 क्वेश्चंस होंगे एंड 600 मार्क्स होंगे। इट मीन्स 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, राइट। नेगेटिव मार्किंग है, ये पता है। तो अब जनरल स्टडीज। अब क्वेश्चन होता है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे आपका सेक्शन पता है, 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शंस में अलग अलग सब्जेक्ट है। तो अब देखेंगे पहला सेक्शन में जनरल स्टडीज है, जिससे 50 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स है, उससे भी 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद कंप्रहेंशन, लॉजिकल एंड रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, उससे भी आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो टोटल हो गए 150 क्वेश्चन, और नंबर ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू 600। और आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट। जी हाँ, 2 घंटे 15 मिनट आपको क्वेश्चन ये पूरा करने के लिए दिया जाएगा। अब हम प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जाम्स में कितने सेक्शंस हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं। अभी हम टॉपिक वाइज बताएंगे। हम मेंस का एक बार क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज बता देंगे कि कौन कौन से सेक्शन से, कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, राइट। जैसे कि आपको पता है मेंस पेपर जो वो 2 पेपर का होगा। 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा, और पेपर 2 जो होगा वो जनरल स्टडीज होगा। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वही पेपर 2 का भी सिलेबस होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ पेपर 1 के सिलेबस पे ध्यान देना है, राइट। पेपर 1 का सिलेबस क्या है, वो हमारा लैंग्वेज पेपर है, हिंदी है। तो हिंदी है, ग्रामर्स होंगे और बहुत सारी चीजों से पूछ सकते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, आपका जो लैंग्वेज पेपर है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, और मार्क्स जो है 400 होगा। और इसको भी करने के लिए आपको सेम टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे 15 मिनट। और ये लैंग्वेज सब्जेक्ट, लैंग्वेज पेपर जो है इनको क्वालिफाई करने के बाद, इनको पास करने के बाद ही आप पेपर 2 में बैठ सकते हैं। जी हाँ, आप इनको एटलीस्ट 30% मार्क्स लाना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। लैंग्वेज पेपर में 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, राइट।
तो गाइस पेपर 2 जैसा कि आपको पता है, जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वही पेपर 2 का सिलेबस है। तो पेपर 2 का ऑलरेडी जानते हैं आप क्या क्या। पेपर 1 का लैंग्वेज है, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 400 है, तो स्किप करते हैं। एंड अब आते हैं कि जनरल स्टडीज जो पहला हमारा सेक्शन था, जो प्रीलिम्स का और मेंस का पेपर 2 का जो हमारा जनरल स्टडीज का सेक्शन है, उसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग सोसाइटी ऑफ द कैंडिडेट्स एंड टू टेस्ट देयर अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एक्टिविटी। जी हाँ, जो आपके आसपास क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, अलग हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, वो सारा चीज को आपको ध्यान में रखना है, वो आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। जी हाँ, उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स। जी हाँ, पास्ट में हमारे क्या हुए हैं, डे टू डे क्या हो रहे हैं, इवेंट्स हो गए हैं, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स देम, मतलब इवेंट्स जो हो रहे हैं वो सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, इस चीज को आप पढ़ना है। और रिलेटेड टू बिहार होगा, इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज होगी। जी हाँ, बिहार का एग्जाम से बिहार का तो पूछेगा ही भाई। और करंट अफेयर्स हो गए, साइंटिफिक प्रोग्रेस हो गया, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स हो गए। जी हाँ, अवार्ड्स क्या क्या अवार्ड्स है, उसके अवार्ड्स को पढ़ना पड़ेगा। इंडियन लैंग्वेजेस हो गए। और उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स। जी, बुक्स है ऑथर्स के नाम से होते हैं वो, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो होते ही। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो होने ही है। कैपिटल हो गया आपका, करेंसी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स में क्रिकेट हो गए, हॉकी हो गए, ये जो अभी करंट में हो रहे थे, लास्ट 6 मंथ से 1 साल तक का आप ले सकते हैं, उसी में से आएगा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, इंडियन एंड कंट्रीज हो गए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड एडजेसेंट कंट्रीज हो गए, ये सारा चीज, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल सिनेरियो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सीरीज ऑफ कंट्री, हमारी लॉज क्या है, सेक्शंस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे हर इंडियन को पता होना चाहिए। 5 इयर्स प्लान्स क्या है, उसको भी आपको पढ़ना है। यहाँ पंचायती राज हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट, हमारे नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन है वो पढ़ना है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ना है। जी हाँ, ये पढ़ने के बाद अब दूसरा सेक्शन आता है जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस में एक्चुअली क्या होता है, जनरल साइंस का टॉपिक्स जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। जी हाँ, आप बोलेंगे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी, ये तो बहुत बड़े हैं। जी, हम पढ़ते रहेंगे लेकिन कभी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी खत्म नहीं होने वाला, इसका एंड है नहीं। तो गाइस एक्चुअली हमें एक लिमिट दिया जाता है, इसको हम 10th क्लास तक पढ़ सकते हैं। जी, 10th तक ही क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल होते हैं, बेसिक्स होते हैं, वही आप पढ़ लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, उसमें से आपका क्वेश्चन डेली होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का, थर्ड सेक्शंस की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में आपको क्या पूछा जाएगा, तो एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सब चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, HCF LCM हो गया, प्रॉब्लम एंड एडजस्ट हो गया, बार ग्राफ, ये सब सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। जी, अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला पहला है सीरीज है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है। जी, वी एन डायग्राम है, नंबर सीरीज है, इनइक्वालिटी है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है। गाइस अगर आप जैसे बैंक जो इसकी जो जो बैंक का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है इसके बारे में, होप आपको भी पता होगा। एक्चुअली ये लोग रीजनिंग वगैरह पहले पढ़ते हैं, जो कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहा है उनको तो अच्छे से पता होगा फॉर श्योर। तो गैस देखते हैं क्या क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चंस है, ये सारे रीजनिंग्स में आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। विजुअल मेमोरी है, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, अरिथमेटिक रीजनिंग, नॉन वेरिएबल सीरीज, ये सारा चीज आपको, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको इसके PDF चाहिए या PPT चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। और ये एक्चुअली गाइस प्रीलिम्स मींस लास्ट में मैंने ये करके रखा था कि गाइस मीडियम से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से होते हैं। अगर आपको हिंदी मीडियम में देखना हो कि हमारे सेक्शंस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो वैसे ही हम हिंदी में नोट्स करके रखे थे। अगर
होप ये आपके लिए यूजफुल हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन हो गया, जैसे हमने जो चीज़ इंग्लिश में बताया वो हिंदी में ट्रांसलेट है इनका। ये जनरल साइंस हो गया, इसमें से भौतिक शास्त्र साइंस जैसा हमने बताया था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो जी हाँ, आप लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। और अब हम बात करेंगे जो गाइस जैसे सबने एग्जाम दे दिया, मेंस हो गए, प्रीलिम्स हो गए, दोनों पेपर दे दिए, अब रिजल्ट आने की बारी है। तो रिजल्ट क्या होता है, वो कट ऑफ मार्क्स होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कट ऑफ कितने, कौन कौन से कैटेगरीज के कट ऑफ कितने जाते हैं वो देख लेते हैं। तो कैटेगरीज हो गए, क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए। जी हाँ, जो हमारा जनरल कैटेगरीज है उसका 40% मार्क्स, जैसे नंबर ऑफ टोटल मार्क्स है 40% मार्क्स अगर आप ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बैकवर्ड क्लास का होता है 36.5% एंड ओबीसी का होता है 34% एंड एससी एसटी का 32%, वुमेन्स का 32 एंड पीडब्ल्यूबीडी का मतलब जो पीडब्ल्यूडी का 32% होते हैं। ठीक है, होप गैस ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, हमने सारा चीज कवर किया हो। अगर गैस कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से बताने का। तो चलते हैं गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।